अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दूसरी जंग अजीम में राख का ढेर बन गया था, लेकिन आज पूरी दुनिया यहाँ की बनी गाड़ियाँ, सोनी कैमरे, मोबाइल फ़ोन, रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम मशीनरी को सफ़े अव्वल पर रखती हैं। ये दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत है, लेकिन यहाँ के लोग हर काम अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। तो वीवर, आज तक आपने ओसाका बैटरी और ओसाका टेप और बेशुमार ओसाका कंपनी की आइटम्स इस्तेमाल की होंगी। इसका जापान से क्या तल्लुक़ है? दुनिया का ताकतरीन पासवर्ड इस मुल्क के शहरियों के पास है। इस सरजमीन पर हंसते खेलते लोग अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? तो आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। मैं आपको इस वीडियो में जापान की बेशुमार दिलचस्प और हैरान किन इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दूंगी, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल एम के वर्ल्ड 90s को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकॉन्स को भी आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जापान, जैसे जापानी ज़बान में निप्पॉन कहा जाता है, जिसका मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। आपके इल्म में इजाफा करती चलो। इस कोरा अर्ज़ पर सबसे पहले सूरज जापान की सरजमीन पर चमकता है। जापान 12,514 जजीरों पर मुश्तमिल दुनिया का खूबसूरत, ताकतवर और फास्टरीन मुल्क है। ये मुल्क एशिया के मशरक़ में वाक़या है। मोहतरम व्यूअर्स, जापान के लोग पूरी दुनिया में अपनी खुददारी, ईमानदारी, खुश अखलाक़ी, दो नंबरी ना करना, इंसानों के हकूक़ का ख्याल रखना और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को पमाल ना करना, हेरा फेरी ना करना, नाप तोल में फ़र्क ना लाना, कानून की खिलाफ वर्जी ना करना और अपने वादों पर पूरा उतरने वाली कौम मशहूर व मरूफ है। ये लोग अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजारते हैं और 100% कोशिश करते हैं कि अगले इंसान को इनसे खुशी हासिल हो सके। जापान में अगर आप पब्लिक टॉयलेट देखें तो दुनिया के जदीद कंपाउंड्स लगे होते हैं जो फुल ऑटोमेटिकली होते हैं। मज़दूरों के लिए अलग वाशरूम्स बनाए जाते हैं जिनके साइड पर पकड़ने के लिए जो है ना वो फोल्डिंग हैंडल्स स्टैंड लगे होते हैं। वाशरूम्स फुल ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। बच्चों के डायपर्स चेंज करने के लिए, वज़न चेक करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए और रेस्ट करने के लिए मुकम्मल इंतज़ामात मौजूद होते हैं। जापान में गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट ज़रूर बनाए जाते हैं। जापान में बच्चों को तालीम देने का निज़ाम पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ पहले 3 साल बच्चों की तरबियत की जाती है, फ़ाइनल इम्तिहान नहीं लिया जाता। इनका कहना है कि बच्चों को तालीम शऊर पैदा करने के लिए और नज़्म ज़ब्त के लिए दी जाती है। यहाँ बच्चे अपनी क्लास को खुद साफ़ करते हैं, कचरा खुद बाहर फेंकते हैं, हत्ता कि अपना टॉयलेट तक भी खुद साफ़ करते हैं। इनका मकसद सिर्फ बच्चों में आजिज़ी पैदा करना है, क्यों ना कि बचपन का दिया गया ये माहौल और सबक ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। इसी वजह से आज आपको पूरे जापान में इंतहा की सफाई देखने को मिलेगी। लोग अपने घरों के साथ साथ बाहर गली भी साफ़ करते हैं। दुकानदार बार बार अपनी दुकान का फ्रंट साफ़ करते हैं। रास्ते में चलते मुसाफिर रोड पर गिरा हुआ कोई भी कचरा उठाकर कचरे वाले डिब्बे में फेंक देते हैं। ताकि कोई शख्स किसी के सामने कचरा फेंके तो लोग इस पर सख्त गुस्सा होते हैं। मुमकिन है कि पुलिस को कॉल कर दी जाए। रोड पर अगर कोई गाड़ी वाले की वजह से कचरा फैल रहा हो, वो खुद गाड़ी साइड पर लगाकर रोड साफ़ करता है। मोहतरम नाजरीन, जहां पूरी दुनिया में रोड पर चलती गाड़ियों के रूल्स बनाए गए हैं, वहां जापान में बाईसाइकिल्स वालों को भी फाइन अदा करना पड़ता है। यहाँ आप एक हाथ से साइकिल नहीं चला सकते, सिग्नल खुलने पर ही रोड क्रॉस कर सकते हैं। पैदल चलने वालों को अहमियत देना और स्पीड का ख़ास ख्याल रखना शामिल है। अगर आप को साल में 2 मरतबा पुलिस ने रोका है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी किया जाएगा ताकि आप ड्राइविंग स्कूल में जाकर तमाम मुल्की कानून को दोबारा से पढ़ें और रूल्स को सीखें। जापान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स भी है। सिर्फ टोयोटा कंपनी हर साल 10 मिलियन गाड़ियाँ फ़रोख्त करती है। हैरत की बात यह है कि लाखों गाड़ियों के ऑर्डर्स पेंडिंग में होते हैं, यानी इतना काम है कि संभालने से नहीं संभलता। सन 1960 की दहाई से जापान दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ बनाने वाला मुल्क है। मुल्क में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि पार्क करने के लिए जगह पहले से बुकिंग करनी पड़ती है।
हर साल गाड़ियों को चेक करवाना होता है और गाड़ी के तमाम शिफ्टिंग रूल्स का ख़्याल रखना होता है। अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हो तो तमाम फॉल्ट पहले बताने होंगे, वरना अगर आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी हो सकती है। ट्रैफिक का मसला बहुत ज़्यादा है। जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हाईवेज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके चार्जेस होते हैं। जापान का कुल रकबा 3,70,975 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के एतबार से दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है। इसके कुल रकबे के 1.4% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। जापान की कौमी ज़बान चाइनीज़ है, जो मुल्क की 85% आबादी बोलती है। बाकी 5% लोग चाइनीज़, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, स्पेनिश और तुर्किश ज़बानें बोलते हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक जापान की कुल आबादी 12,54,16,877 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है और यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 330 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर बात करें हम जापान के लोगों के खाने की, तो जापान दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता है जहाँ रिज़्क़ की फिरवानी है। यहाँ खाने पीने की एशिया महंगी मिलती हैं, क्यों ना कि जब जापानी अपने खाने पीने की एशिया को केमिकल खादों की बजाय ऑर्गेनिक खादों से तैयार करते हैं। इन खादों से फसल 4 गुना बढ़ जाती है। मज़े की बात यह है कि जापानी भैंस का दूध नहीं पीते। इनका मानना है कि भैंस एक सुस्त जानवर है, इसलिए ये लोग बकरियों का दूध पीते हैं। आपके इल्म में इजाफा करती चलो, जापानी लोग कोई भी दवा खाने की बजाय बकरियों को खिलाते हैं, क्यों ना कि इनका मानना है इस दवा का सारा असर बकरी के दूध में आ जाता है और ये लोग फिर दूध का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जापान में सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जापान में कुछ कौमें ऐसी भी हैं जो कुत्ते, बिल्लियाँ, सुअर, मगरमच्छ, चूहे ये सब खाते हैं, लेकिन कुछ कौमें ये सब नहीं खाती। इसके अलावा जापानी लोग चावलों से तैयार करदा शराब बहुत शौक़ से पीते हैं। तकरीबन खाने के साथ शराब का होना बहुत ज़रूरी है। जापान की करेंसी जापान यन है। एक यन पाकिस्तानी 186 रुपये के बराबर है। इंडियन जो है ना वो 155 पैसों के बराबर है। जब लोग खाना खाते हैं तो मुंह से निकलने वाली आवाज़ को बुरा मनाया जाता है, मगर जापान में बिल्कुल इसके ऑर्डर्स, यानी यहाँ नूडल्स हो या कोई और भी डिश हो, उसे सुर करके खाना इनको अच्छा लगता है, क्यों ना कि इनका मानना ये है ऐसा करने से डिश का मज़ा दुगना हो जाता है। जापान में अगर कोई दरख्त रास्ते में आ जाए तो उसे काटने की बजाय दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। ये जापानियों की खासियत है। जापान में बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जहां रोबोट्स काम करते हैं। हत्ता कि बहुत से होटल्स के रिसेप्शन पर रोबोट्स ही वेलकम करते हैं। यहाँ तक कि 2013 में जापान ने एक रोबोट को खला में भी भेजा था। जापानी लोग कोशिश करते हैं कि शादियाँ ट्रेडिशनल अंदाज में की जाएं, लेकिन मौजूदा वक्त में जदीद यूरोपीय माहौल को आम किया जा रहा है। दूल्हा दुल्हन ट्रेडिशनल ड्रेस या दौरे जदीद की फ़्रॉक या पैंट कोट इस्तेमाल करते हैं। रस्म और रिवाज मज़हब गाहों में अदा किए जाते हैं। नया जोड़ा एक दूसरे को रिंग पहनाता है, केक काटा जाता है, ढेर सारी मुबारकबाद दी जाती है, शराब का इंतज़ाम होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मेहमानों को सर्व किए जाते हैं, डांस होता है। सब लोग खूब इंजॉय करते हैं। जापान के लोगों की औसत उम्र 70 साल है। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा उम्र रसीद लोग पाए जाते हैं। जापान के लोग एनवायरनमेंट को अच्छा और साफ़ रखने के लिए खूबसूरत फूलों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश फूल सब जापानियों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। घरों में, रोड्स के किनारों पर, फुटपाथ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत फूल लगाए जाते हैं। जापानी लोगों की पसंदीदा हॉबी मछली पकड़ना है। आपको हर जापानी के घर मछलियाँ पकड़ने वाली किट ज़रूर मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, जापान के लोगों की नेचर में शामिल है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल नहीं रखते, ना ही ज़्यादा दोस्त बनाते हैं और ना ही किसी गैर नस्ल यानी जापानी नस्ल के अलावा किसी के साथ फ्री होते हैं, भले आप वहाँ के नेशनलिटी होल्डर्स ही क्यों ना हो। जापानी लोग रूल्स के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। जो जगह आपकी है वो आपकी ही है। किसी दूसरे की जगह पर गाड़ी खड़ी करना, साइकिल पार्क करना, हत्ता कि जूते रखना तक भी बुरा माना जाता है। ऐसा करने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया जाता है।
जापान में बहुत ज़्यादा टैक्स है। इन टैक्स की वजह से जापान में जापानी भी होते हैं। जापान में अगर घर का कोई मेन फ़र्द मर जाए जिसके नाम मुकम्मल प्रॉपर्टी हो तो ये प्रॉपर्टी घर वाले अपने नाम करवाने से पहले 60% हिस्सा जापानी गवर्नमेंट्स को अदा करेंगे। हत्ता के ज़्यादा टैक्स करने की बजाय बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के हवाले ही कर दी हैं। मोहतरम नाज़रीन, जापान में सबसे दूर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी के मामलात से तंग होकर ऐसा करते हैं। बेशक जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन जहाँ भी लोग डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1100 के करीब ख़वातीन मर्द हज़रात खुदकुशी कर लेते हैं। जब जापानी के वली अहद के दुनिया के किसी भी मुल्क के दौरे पर जाएं तो सबसे पहले सऊदी अरब जाते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, दरअसल सऊदी शहजाद ने 1953 में लंदन में की गई मुल्क अज़ीबियत की ताजपोशी की रस्म में हिस्सा लिया और शहजाद ने देखा कि जापानी वली अहद की नशिस्त सऊदी अरब वली अहद के बाद रखी गई तो शाह फहद ने अपनी नशिस्त जापानी वली अहद को दे दी। यूँ जापानी रॉयल फैमिली ने इसको रिकॉर्ड किया। इस अमल की सबसे ज़्यादा इज्जत थी। आप जब जापानी वली अहद के किसी भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो सबसे पहले एहतराम सऊदी अरब हाज़िरी लगाते हैं, फिर आगे जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जापान का रेलवे सिस्टम पूरी दुनिया से जदीद और फास्ट है। ये निज़ाम अपनी खूबसूरती, तेज़ रफ्तारी, मजबूती और टाइम की पाबंदी की वजह से भरपूर मशहूर है। ये ट्रेन घंटों का सफ़र मिनटों और मिनटों का सफ़र सेकंड में तय करती है। जापान ने 27 सितंबर 1940 को जर्मनी और इटली के साथ एक मुआहदा किया। अमेरिका को ये मुआहदा एक आंख न भाया। 25 जुलाई 1941 को अमेरिका ने जापान के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया। जापान की तेल की तमाम सप्लाई रोक दी गई, जिससे जापानी फ़ौज बहरिया पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। इस 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के तमाम नज़रिए को मट्टी कर दिया। वहाँ मौजूद 1955 त्यारे तबाह कर दिया। अमेरिकी जापान से अब बदला लेना चाहते थे। ये 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा की अवाम सुबह का नाश्ता करने के लिए और कामों पर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि सुबह के 8:15 तक एक अमेरिकी तारे से एटमी धमाका कराया गया। 43 सेकंड बाद इंसानी तरीके एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सब लोग मिलिया मेट हो गया। जब जापानी हुकूमत इसके बारे में बिल्कुल इल्म न था। ये तब पता चला जब अमेरिकन सदर ट्रूमैन का पैगाम रेडियो पर सुनाई देने लगा। अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया। 9 अगस्त 1945 में दिन के 11:01 पर जहाज़ ने एक और बम गिराया जो 43 सेकंड बाद जापानियों की राह का सबब बना। इसके बाद धमाका हिरोशिमा पर नहीं बल्कि नागासाकी पर किया गया। एटमी साइंस दानों के मुताबिक ये धमाका हिरोशिमा के धमाके से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद जापानियों पर क़यामत टूट गई। 15 अगस्त 1945 को जापान के बादशाह हिरोहितो ने रेडियो टोक्यो पर ऐलान करते हुए कहा कि इनका मुल्क पोट्सडैम और अलामिया को कबूल करता है। इस अलामिया में जापानियों से कहा गया था कि वो हथियार डाल दें। जापानियों के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, क्यों ना कि हथियार डालते वक्त जापानियों के पास 20 लाख फ़ौज थी। इसके अलावा 3000 लड़ाके तारे थे। अमेरिकी अफवाज ने शाही जापानी फ़ौज और तमाम फ़ौजी अड्डों पर कब्ज़ा कर लिया था। कब्ज़े के बाद बहुत सी शराइत रखी गई और जापान अमेरिका का फ़ौजी अड्डा बन गया। जापान के बादशाह ने अमेरिका को सिर्फ एक ही गुजारिश की कि आपका मुल्क हर असासे सियासत और तमाम चीज़ों पर काबिज़ हो, लेकिन एक चीज़ का इख्तियार हमें दिया जाए, वो है तलीम। यानी हम जापानी लोगों को तलीम खुद देंगे। इस बात पर अमेरिका ने हाँ की और फैसला जापान के हक़ में सुना दिया गया। इस तरह जापान ने अपनी तमाम तलीम का निज़ाम खुद संभाला। जापान में ड्राइविंग लेफ़्ट साइड है। जापान कॉलिंग कोड +80 81 है और इंटरनेट डोमेन नेम
जेपी है। मोहतरम नाजरीन, जापान के लोगों की अय्याशी पर नज़र डाली जाए तो ये यूरोपीय मुल्कों से भी ज़्यादा फाश है। बेहुदा फिल्मों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ जापान ही सरगर्म है। यहाँ के डांसिंग बार दुनिया के फाश तरीन डांसिंग बार्स हैं। शराब और दुनिया का हर नशा यहाँ बासानी दस्तयाब होता है। जना खाने, मसाज सेंटर, हर दुनिया का गलत काम शरह आम पर होता है। जापान का सालाना जीडीपी से 6,495 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ की फ़िक्स आमदनी 520 डॉलर है। फ़िक्स आमदनी के लिहाज से ये दुनिया का 34वां मजबूत मुल्क है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी जो है ना जापान के ऊपर एक छोटा सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।